नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, उसका एमसीक्यू कोर्स, एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिए थे। इसके माध्यम से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं या जिनके आने की संभावना है और उसका डिस्कशन किया था। ठीक है, इसी तरह आप सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल, और इसका टेन्योर हम देख लेते हैं। इसका टेन्योर कब से कब तक का माना जाता है? इसका टेन्योर माना जाता है 1500 BC से 1000 BC। ठीक है, और वैदिक काल के बाद 1000 ईस्वी से 600 BC, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक कौन सा काल रहेगा? तो उत्तर वैदिक काल। लेकिन अभी हम यहाँ पर कौन सा काल देख रहे हैं? वैदिक काल। उसके भी हम क्या देख रहे हैं? तो एमसीक्यू देख रहे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, और इसका कौन सा है? तो पार्ट 1 है। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हिस्ट्री प्रेप चैनल को। ठीक है, अब हम यहाँ से हमारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्य शब्द इंगित करता है, अर्थात आर्य शब्द किस चीज को डिनोट कर रहा है, उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी है यायावारी जन को, ऑप्शन सी है भाषा समूह को, और ऑप्शन डी है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, इसका आंसर की वही प्रोसेस रहेगी, जो आपको लग रहा है आंसर उसको लिख लेना है। ए लग रहा है तो ए, और फिर उसको जिसका अब हम डिस्कशन करेंगे, तो अगर वो सही निकल के आ रहा है तो उसको सही कर लेना, और सही निकल के नहीं आ रहा है तो उसको गलत कर लेना। ठीक है साथियों, इसका आंसर करने की कोशिश करें। 30 सेकंड का समय है आपके पास। ठीक है साथियों, इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द किस चीज को डिनोट कर रहा है? तो श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जूम कर देता हूं मैं। ये ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसी का थोड़ा सा घुमाकर ये क्वेश्चन बना, फ्रेम किया गया था। ठीक है, या बनाया था। तो इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी है एक वंशानुगत जाति, ऑप्शन सी है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और ऑप्शन डी है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, आंसर करने की इसकी कोशिश करें। ठीक है साथियों, इसका आंसर अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था। इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी, एक उत्तम व्यक्ति, यानी उत्तम यानी श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ी चीजें समझ लेते कि आर्य क्या थे। आर्य वह लोग थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति या वैदिक काल, वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी। ठीक है, ये एक कबीले आधारित संस्कृति थी, कबीले आधारित संस्कृति थी। ठीक है, और आर्य कोई जाति नहीं थी, ये सिर्फ एक सूचक शब्द था। ठीक है, आर्य क्या था? एक सूचक शब्द था।
और ये विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है कि आर्य आए थे कहाँ से। बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि भारत की ही थे, कोई बोलते हैं कि राजस्थान की सोती सभ्यता से थे, बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि विदेशी थे। लेकिन इसमें सबसे प्रचलित मत है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और ये मत दिया था मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, जैसे बोगच कोई अभिलेख से, ठीक है, उसमें देवताओं के नाम मिलते हैं। किस काल के देवताओं के नाम, तो वैदिक काल के देवताओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुराने या सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद, ठीक है। इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। कितने वेद हैं टोटल, तो सर 4 वेद हैं। देखिए कौन कौन से। ऋग्वेद, ऑप्शन में 4 ही वेदों के नाम दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इस वैदिक काल की हमें जो जानकारी मिलती है इन्हीं वेदों से मिलती है, और इसमें भी अगर मेनली बोलें तो किस वेद में मिलती है, ऋग्वेद में। इसलिए वैदिक काल को क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। इसी से हमें देवताओं के बारे में पता चलता है, इसी से हमें नदियों के बारे में पता चलता है, इसी से हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। वेदों से ही हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद होगा, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर बी, जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, त्रयी क्या है। त्रयी को एक नाम से और भी बोलते हैं वेद त्रयी। इसका मतलब है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है। हमने 4 वेद देखे थे, ठीक है। त्रयी का मतलब होता है तीन किसी भी चीज का समूह। तो इसमें त्रयी पूछा है और इसी को क्या बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं। तो वेद त्रयी में कौन कौन से शामिल है या क्या चीज शामिल है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है 3 वेदों का, ऑप्शन बी है धर्म संघ व युद्ध का, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, और ऑप्शन डी है 3 मौसमों का, ठीक है। आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसमें हम देखते हैं वेद त्रयी या त्रयी क्या है। त्रयी में क्या सम्मिलित है, 3 वेद। तो ऑप्शन ए सही होगा सर, ठीक है। 3 वेद हैं, तो कौन से वेद हैं, ठीक है। 3 वेद देख लेते हैं हम, कौन कौन से। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो चौथा वेद कौन सा था। हमने चौथा वेद कौन सा देखा था, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है, ये आंसर है। और वेद त्रयी में शामिल कौन से हैं, तो 3, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे उससे हमें कुछ बेनिफिट या एक्स्ट्रा चीज निकाल सकते हैं, तो हम उसको निकाल कर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है अगला, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। मतलब किस वेद में या किस वैदिक ग्रंथ में हमें क्या है, वर्ण शब्द का उल्लेख मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है आपका अथर्ववेद,
ऑप्शन सी है आपका सामवेद और ऑप्शन डी है आपका यजुर्वेद। ठीक है, आंसर करने की इसकी कोशिश करें। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इसका अब हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद होगा। तो वर्ण शब्द किस में मिल रहा है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी कहाँ पर? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में है 10 मंडल। ठीक है, यही देख लेते हैं। ऋग्वेद में है 10 मंडल, 1028 सूक्त। ठीक है, 10,000 के आसपास इसमें ऋचा है। तो इसमें 10 मंडल है, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक। तो इसका जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में हमें एक सूक्त मिलता है। कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। ठीक है, इस पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौन कौन से वर्ण हैं? तो वर्ण की बात करें तो वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण हैं। वर्ण कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कौन से? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। ऋग्वेद काल में या वैदिक काल में ये जो वर्ण थे, ये थे कर्म आधारित। ठीक है, सॉरी, क्या थे? कर्म आधारित। जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उस तरह का या उसका वह वर्ण रहेगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई का करने का या शिक्षा देने का काम कर रहा है तो वो क्या होगा? ब्राह्मण होगा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति रक्षा करने का काम कर रहा है, युद्ध लड़ने का काम कर रहा है तो क्या होगा? क्षत्रिय होगा। और यदि कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है तो वो क्या होगा? किस वर्ण में आएगा? वैश्य वर्ण में। और इन तीनों वर्णों की जो सेवा करता था वो क्या होता था? शूद्र होता था, कर्म आधारित होता। किसी भी ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो सकता था। ठीक है, किसी भी क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, इसमें कोई मनाही नहीं थी। तो सीधा क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो कर्म आधारित थी। ठीक है, ये तो अब जब हमें इसे वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिल रही है, जब हमें इसकी वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिल रही है, यानी वर्ण शब्द किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। अगर ऐसा है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो कौन से मंडल में? अभी हमने डिस्कस किया। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इसके आगे इसका देख लीजिए डिस्कशन थोड़ा सा। मैसेज को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के आधार पर भी प्रयुक्त हुआ था। अभी हमने व्यवसाय भी देखे। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 10वें मंडल। 10वें मंडल का कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। ठीक है, जिसमें शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर शूद्र का बोलने, शूद्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। सीधी बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है आपका, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यता पाया जाता है। अभी हमने तुरंत ही कुछ समय पहले ही इसको डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। तो ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है मनुस्मृति और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आपने कर लिया होगा या मन में सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अभी हमने देखा था ऋग्वेद के 10वां मंडल, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख।
ठीक है, और वो भी किस प्रकार की, कर्म आधारित। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम, इसके ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीन या अंतिम वेद है, अंतिम वेद है। देखो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, लेकिन सबसे नया कौन सा है, तो अथर्ववेद। और सबसे अंतिम कौन सा, जो सबसे नया होगा, सबसे नया होगा वो अंतिम होगा। ठीक है, तो अंतिम 4 ही वेद हैं, चूंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। 4 वेद में सबसे नवीन कौन सा होगा, नया कौन सा होगा, अथर्ववेद। यानी सबसे अंतिम कौन सा होगा, तो भी अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद होगा। इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, जादू, टोना, टोटका, औषधि की जानकारी मिलती है। ठीक है, सामवेद, सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। किसका, संगीत का, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। ठीक है, मनुस्मृति, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। मनुस्मृति है क्या, तो जिसमें हिंदू या सनातन धर्म के वैदिक सभ्यता के सामाजिक नियमों का उल्लेख किसमें है, मनुस्मृति में। ठीक है, ये देख लिया। आगे चलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन है आपका, अगर इसको सही से देखा होगा, अभी जो प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो ये बन जाएगा आपसे। इसमें पूछा है कौन से वेद में किस चीज का उल्लेख मिलता है। एक तरफ वेद दिए हुए हैं, एक तरफ दिया हो कि किस चीज का उल्लेख है, तो सही जोड़ी है। ठीक है, सही जोड़ी हमने 10वीं 12वीं में की हुई है, तो इसका आंसर करिए। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैंने पीछे बोला था कि सामवेद, सामवेद किसका जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का। ठीक है, डी का 4 किस में है, ए में है, बी में है, इस दोनों में नहीं है, तो ये ऑप्शन ए एलिमिनेट होगा, सी और डी एलिमिनेट होगा। ठीक है, अगला चलते हैं, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद मैंने बोला था जादू, टोना, टोटका एवं औषधियों से संबंधित क्या कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद। तो देख लीजिए, औषधियों से संबंधित ए का 3, तो ए का 3 किस में है, सिर्फ ए में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी हम दूसरा देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है, तो ठीक है, ए का तीसरा अथर्ववेद में किसकी जानकारी है, औषधियों से संबंधित जानकारी। ठीक है, फिर ऋग्वेद, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा गाई गई है। ठीक है, ईश्वर की स्तुति के लिए ऋचाएं लिखी गई हैं। ठीक है, और इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, तो बलिदान विधि है। क्या है, बलिदान विधि है। ठीक है, आगे चलते हैं, यह है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। लगातार पिछले 2 क्वेश्चन से हमने ये चीज डिस्कस की है, तो इस चीज का आंसर आपसे बनना चाहिए। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है सामवेद। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, इसका आंसर अब हम देखते हैं।
तो जादुई माया किसमें है, जादू टोना टोटका किसमें है, अथर्ववेद में। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ये थोड़ा सा एग्जाम में ग्लिच था, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ऋचाई की जगह पे हम क्वेश्चन बनाते हैं इसका, ऋचा के स्थान पे इसका क्वेश्चन करना है आपको। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, सूक्त अभी डिस्कस किया है इसका। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। ऑप्शन ए है 1028, ऑप्शन बी है 1017, ऑप्शन सी है 11028, ऑप्शन डी है 1020। ठीक है, तो आंसर कर रहे हैं इसका, आंसर करें दोस्तों इसका। 1 मिनट। ठीक है साथियों, इसका आंसर हम देखते हैं। फिर ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, अभी हमने डिस्कस किया था 1028 सूक्त हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है ये। हमने ऑफलाइन क्लास में भी देखा था, इसको जब मैं याद करवा रहा था तो आपको समझ में नहीं आ रहा था किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं कि आपको क्वेश्चन का पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किस चीज का संग्रह है। ठीक है, ऋग्वेद में किस चीजों का संग्रह है। तो ऑप्शन ए है स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन बी है कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी है शब्दों का संकलन और ऑप्शन डी है युद्ध का ग्रंथ। ठीक है, आंसर करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं। ऋग्वेद किस चीज है, तो ऋग्वेद में स्त्रोत, स्त्रोत को बोलते हैं प्रार्थनाएं भी बोलते हैं। ठीक है, प्रार्थनाएं किसकी, ईश्वर की। हमने देखा था ईश्वर की महिमा किसमें गाई गई है, ऋग्वेद में। तो वही क्वेश्चन था कि ऋग्वेद है क्या है, स्त्रोतों का संकलन। ठीक है, एक पहली चीज है वेद किसी ने लिखा नहीं है। ठीक है, समझने की बात है, वेद किसी ने लिखा नहीं है। वेद जो था वो श्रुति ज्ञान का संकलन है। संकलन मतलब अलग अलग चीजों को सुनकर एक जगह पर लिखना, संकलन है। ये किसी भी लेखक ने अपने दिमाग से इनोवेशन नहीं किया, नवाचार नहीं किया, जिसने भी इस चीज का संकलन किया है। इसका संकलन, पहली चीज क्वेश्चन आता है संकलन किया किसने, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, सुना होगा नाम, वेदव्यास जी ने इसका संकलन किया। ठीक है सर, इसका संकलन किसने कर दिया, संकलन का क्वेश्चन आया तो द्वैपायन वेदव्यास जी ने। लेकिन वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, या ये किसी व्यक्ति या पुरुष की दिमाग की उपज नहीं है। ये क्या है, अपौरुषेय। अपौरुषेय कौन है, तो भगवान है। अपौरुषेय कौन है, भगवान है। तो भगवान का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान श्रुति ज्ञान, मतलब श्रुति ज्ञान ही होता है एक से दूसरे व्यक्ति को सिर्फ कहकर जो ज्ञान का स्थानांतरण होता है उसे बोलते हैं श्रुति ज्ञान। जैसे कि गांव देहात में बहुत सारी गीत वगैरह चलते हैं, लोकगीत चलते हैं। अभी ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन किसी हमारे दादी नानी ने गाया था तो हमारी मम्मी माता वगैरह ने सीख लिया, फिर उनसे उनकी बेटियों ने सीख लिया। तो ये ज्ञान कहीं लिखा नहीं है, ये ज्ञान क्या चल रहा है, धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, श्रुति ज्ञान। और इसी ज्ञान को अगर कोई लिख दे, ये जो ज्ञान चल रहा है श्रुति ज्ञान, इसको कोई लिख दे तो ये उसका संकलन कर रहा है, ना कि उसको ये उसने खुद ने लिखा नहीं है, ये उसके खुद के दिमाग की उपज नहीं है। ठीक है, तो वेद को, पहला क्वेश्चन है, वेद को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, इसका संकलन किसने किया, महर्षि कृष्ण
द्वैपायन वेद व्यास ने। ये क्या है? तो श्रुति ज्ञान था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ठीक है, तो पहले तो हमको ब्राह्मण ग्रंथ समझना होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को आसानी से समझने के लिए लोगों ने इसके पार्ट्स लिखना स्टार्ट किया, तो इसे क्या बोला गया? ब्राह्मण। क्या बोला गया? ब्राह्मण। व्याख्या की, सीधी बात है, वेदों की व्याख्या की। किस रूप में? वो जो व्याख्या की वो क्या कहलाया? ब्राह्मण कहलाया। तो हर एक वेद के ब्राह्मण है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें पूछा गया है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। आंसर करिए इसका साथियों। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा है कौशितकी, कौशितकी ब्राह्मण। ब्राह्मणों में है क्या? तो यज्ञ एवं अनुष्ठानों का की विधि वगैरह, क्या है? विधि वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। इसको हम याद करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है। ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या है? एक है। क्या है? एक है। ए से ऐत्रेय, का से कौशितकी। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा ब्राह्मणों को। ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण मत समझ लेना कि वर्ण व्यवस्था वाले ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों की विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं, अभी डिस्कस किया। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी किसके ब्राह्मण थे? ऋग्वेद के थे। ठीक है, देख लिए। पंचविश या तांड या षड्विश भी एक ब्राह्मण है, ये किसका है? तो सामवेद का है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है, याद रखना, शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। जबकि गोपथ किसका है? गोपथ है अथर्ववेद का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए सही जोड़ी में दिया हुआ है। ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय है, सामवेद का पंचवेद, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। ठीक है, इसी से ये अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों से ही। अभी अगर इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, अभी जब हमने डिस्कस किया तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण है, किस वेद का ब्राह्मण गोपथ है? ठीक है, ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है सामवेद। ठीक है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। तो गोपथ ब्राह्मण किसका है? अभी देखा हमने, गोपथ किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो
गलत कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? एक है ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इससे एमपीपीएससी मेंस में तक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा यजुर्वेद को बता देता हूं। यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांडों की जानकारी है और ये दो भाग में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, इसमें दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें से किस पार्ट को वाजसेयी संहिता बोलते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका वाजसेयी, ऑप्शन बी है मैत्रायणी, ऑप्शन सी है तैत्तिरीय, ऑप्शन डी है काटक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? इसकी संहिता क्या कहलाती है? ठीक है, आंसर करना है आपको। मिस्टेकली मैंने आंसर भी बता दिया, अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो बन जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, इसका आंसर हम देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या कहलाती है? वाजसेयी संहिता कहलाती है। ये एमपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है प्री, ये तो हालांकि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस की अप्रोच क्या होती है, किसी लोगों को आइडिया चाहिए तो मैं बता देता हूँ किसको क्या क्या करते हैं। जैसे वाजसेयी संहिता आया, ठीक है, तो वाजसेयी संहिता में लिखना क्या होता है? 3 मार्कर में आया था। मार्कर में आते हैं कुछ, अब तो 2 मार्कर हो गए, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर। तो 2 मार्कर का क्वेश्चन था वाजसेयी संहिता। पहला तो क्या हो जाएगा, ये वैदिक साहित्य से संबंधित। ठीक है, वेद कौन सा है इसका? तो यजुर्वेद के किस पार्ट से? शुक्ल पार्ट से। शुल्क या शुक्ल, उसमें मिस्टेक है। यजुर्वेद के शुक्ल भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मेंस में लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ये जो पूरा था ये पूरा पद्य में था। ठीक है, पद्य मतलब गाए जा सकने वाले। ये देखिए मंडल थे, मंडल कितने थे ऋग्वेद में? 10। तो उसी मंडल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम कौन? औषधीय गुण वाला पेय पदार्थ पेय पदार्थ, इसको देवता माना गया है। ठीक है, तो सोम देवता। ठीक है, आंसर करें। ऑप्शन है आपका ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। ठीक है, आंसर करें इसका। ठीक है साथियों, इसका आंसर देखते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, तो इसका जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम देवता को। इसमें कितने सूक्त हैं? तो टोटल 114 सूक्त हैं। ठीक है, और 10वां मंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। 10वें मंडल में क्या था? वर्ण व्यवस्था की जानकारी, वर्ण व्यवस्था की जानकारी। ठीक है, आगे चलते हैं। यही
पहले वाला क्वेश्चन है, पिछला वाला। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी डिस्कस किया बिल्कुल तुरंत ही। करिए इसका आंसर। ऑप्शन ए है इंद्र और उनके हाथी, ऑप्शन बी है उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ठीक है, ठीक है। तो आंसर अभी हमने दोस्तों इसका देखा था, क्या था? सोम देवता को ये क्या था? पेय पदार्थ था और इसे देवता माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्लास को ध्यान से सुना होगा तो ये आंसर आपसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ, किस वेद से? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। लग रहा है थोड़ा सा ब्लर हो गया तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब करिए इसका। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद होगा। इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। हमने देखा था कि यजुर्वेद से किस चीज की जानकारी मिलती है? वैदिक कर्म कांडों की जानकारी। कर्म कांड अर्थात किस तरह से पूजा की जाएगी, किन नियमों को फॉलो किया जाएगा। आज भी हम देखते हैं यज्ञ वगैरह करवाते हैं तो उसकी एक यज्ञ वेदिका बनती है, उस पर दीपक जलते हैं, विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है। ठीक है, ये सब पुजारी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी। ठीक है, जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। आगे चलते हैं। लोहा सिंधु, क्या पहला तो मेरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये क्या क्वेश्चन है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस जगह की खुदाई करने से हमें लोहा मिला और उसकी कार्बन डेटिंग की, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो लोहा है ये बहुत सबसे पुराना लोहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। ठीक है, इसका आंसर करिए 1 मिनट में। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, यहाँ की खुदाई से हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं जो कि सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका हम देख लेते हैं। अहिछत्र अतरंजी खेड़ा ये है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतनी जगह से हमें लोहे की संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा से लोह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहा धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये उपनिषदों से क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य में उपनिषद आती हैं और वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर करें। उपनिषदें पुस्तक हैं, क्वेश्चन है। ए धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर,
ऑप्शन सी है विधि पर, ऑप्शन डी है दर्शन पर। ठीक है, आंसर करें, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं, तो दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषदों पे, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष श्रद्धा पूर्वक बैठना। क्या होता है? गुरु के समक्ष श्रद्धा पूर्वक बैठना और गुरु से अपने प्रश्न पूछना। जैसे कि दर्शन, दर्शन क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा होना, अति जिज्ञासा होना और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर एक एंगल को देखा जाता है। जैसे कि क्या आत्मा है? ठीक है, मेटाफिजिक्स में चले जाता, आत्मा है, क्या ईश्वर है, क्या स्वर्ग है, नरक है, क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सब किस चीज में आते हैं? दर्शन में आते हैं। तो ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं, कौन सी उपनिषद, वो किस पर लिखी गई है? दर्शन पर लिखी गई है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। जिसका सही है वो सही कर ले, जिसका गलत है वो गलत कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ये अभी हमने डिस्कस किया, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि क्या है मुख्य विषय? दर्शन। ठीक है साथियों, तो आज की आखिरी बात, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है साथियों, तो जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।